इतिहास में सिकंदर बुतशिकन को कभी महज एक शासक नहीं कहा जा सकता। वह कश्मीर के लिए तबाही का दूसरा नाम बन गया था। ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, वो राज तरंगिणी और बहारिस्तान ए शाही में साफ तौर पर मिलता है। एक तरफ फारसी स्रोत बहारिस्तान ए शाही सिकंदर बुतशिकन को एक सच्चा इस्लामी विजेता मानता है जो मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा तरंगिनी एक करुणामयी गवाही है, एक ऐसे युग की जहां वेद मौन हो गए, मंदिर खंडहर बन गए और संस्कृति पर चुप्पी का पर्दा पड़ गया। आज जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई साधारण दौर नहीं था। यह एक ऐसा कालखंड था जब धर्म, संस्कृति, भाषा, ज्ञान और सामाजिक संरचना सब कुछ सत्ता के बल पर बदला गया। और इसीलिए ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। लेकिन आज जब हम ये तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामने रखते हैं, तब कुछ लोग बड़े आराम से कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ये सब कुछ एक भ्रम था? क्या हजारों मंदिरों का गिराया जाना, संस्कृत की चुप्पी, ब्राह्मणों का पलायन, वेदों का जलना सिर्फ एक कल्पना है? बिल्कुल नहीं। इस पर न कोई माफी मांगी गई, न कोई फिल्म बनी, न कोई आयोग बैठा, न कोई अंतरराष्ट्रीय गुस्सा हुआ, बल्कि जो इसके बारे में बोले उसे ही चुप करवा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के दर्द को मिटाने की कोशिश सिर्फ सत्ता ने नहीं की, बल्कि वक्त और सोच ने भी उसे दफनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन याद रखना, जो समाज अपने इतिहास की कब्रों पर चुपचाप फूल रख देता है, वो अगली बारी खुद कब्र में जाता है। सिकंदर ने सिर्फ मंदिर नहीं गिराए, बल्कि उसने सभ्यता की आत्मा को कुचला। और जो आज कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, वो दरअसल उसी धूल में सांस ले रहे हैं जो कभी शंखनाद की राख हुआ करती थी। अब वक्त है सच को फिर से कहने का, क्योंकि अगर तुमने अपना इतिहास नहीं बताया तो कोई और उसे तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बच्चों को परोस देगा।